पॉपुलर अस्पताल मीरजापुर में नया कॉर्पोरेट कार्यालय शुरू, यूरोलॉजी कार्यशाला का भी आयोजन। मीरजापुर 21 मई 2025। मीरजापुर के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थान पॉपुलर अस्पताल ने आज अपने नए कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक मेजर डॉक्टर हिमांशु राठी ने बताया कि यह कार्यालय स्वास्थ्य बीमा, टीपीए, ईसीएचएस, ईएसआईसी, आयुष्मान भारत और सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार से संबंधित जानकारी का एक केंद्रीकृत और पारदर्शी केंद्र होगा। इस उद्घाटन को और खास बनाने के लिए पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक की अगुवाई में एक यूरोलॉजी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चिकित्सकों ने यूरोलॉजी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर चर्चा की। प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी ने पीसीएनएल, यूआरएसएल, टीयूआरपी, न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी और मधुमेह से संबंधित यूरोलॉजिकल समस्याओं जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। डॉक्टर कौशिक ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं चिकित्सकों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देती हैं, जिससे मरीजों को अधिक प्रभावी और कम दर्दनाक उपचार मिल सके। उन्होंने ये भी घोषणा की कि पॉपुलर अस्पताल नियमित रूप से ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करेगा ताकि स्थानीय चिकित्सकों का व्यावसायिक विकास हो और नई तकनीकों की जानकारी बढ़े। डॉक्टर हिमांशु राठी, डॉक्टर नारायण पांडे, डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी। Information on cashless treatment like TPA, ECHS, ESIC and Ayushman Bharat. To mark this occasion, a urology workshop was held led by Dr. A.K. Kaushik and Dr. Shashank Shekhar Tripathi, MD, DM, Urology, focusing on advanced treatment like PCNL, TRUP, URSL and minimal invasive surgeries. So this workshop aimed to promote learning, collaboration and better patient care through new technology. Much more such workshops will follow to keep doctors updated and improve healthcare for all. To explain it in Hindi, our hospital staff Narayan ji will now speak. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशांक शेखर त्रिपाठी है। मैंने एमसीएच यूरोलॉजी एम्स जोधपुर से कंप्लीट किया है। मैं पॉपुलर में एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट पोस्टेड हूँ। आज टोटल 5 केस थे, जिसमें से एक था किडनी स्टोन जिसकी साइज 7 सेंटीमीटर थी। तो किडनी स्टोन का ऑपरेशन 2-3 माध्यम से किया जाता है। दूरबीन के माध्यम से किया जाता है, जिसको पीसीएनएल कहते हैं, जो छोटे से छेद से होता है। एक होता है चीरे से, जिसमें पूरा बहुत बड़ा सा चीरा लगा के फिर वो पूरा पत्थर निकाला जाता है। तीसरा तरीका होता है लैप्रोस्कोपी से। तो आज जो ऑपरेशन हुआ है उसमें जो स्टोन का साइज था वो 7 सेंटीमीटर था। पूरी किडनी में पूरा पत्थर भरा हुआ था। मैंने जो आज ऑपरेशन किया है वो छोटे से दूरबीन से छेद से किया है, जिसकी साइज 1.2 सेंटीमीटर होती है। उसी छेद से पूरा स्टोन क्लियर किया गया है। आज इसको पीसीएनएल कहते हैं। तो सर यहाँ पे कौन जैसे आज पहला केस पीसीएनएल था, किडनी के स्टोन का ऑपरेशन हुआ है दूरबीन माध्यम से। दूसरा हुआ है पेशाब के रास्ते में रुकावट था, जिसको स्ट्रिक्चर कहते हैं, उसको भी दूरबीन के माध्यम से किया गया है। उसको ओआईयू कहते हैं, वो भी दूरबीन के माध्यम से किया गया है। फिर एक आज प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें प्रोस्टेट निकाला था। मर्दों की ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, तो वो भी दूरबीन के माध्यम से निकाला गया है। उसको टीआरपी कहते हैं, वो भी दूरबीन से ही आज किया गया है। फिर उसके बाद एक केस और किया गया है, जिसमें राइट यूरेटर, जो किडनी से पेशाब के थैली में एक नली जाती है जिसको यूरेटर कहते हैं, उसमें 2 पथरी थी, 7 mm की और 8 mm की। उसमें भी आज दूरबीन के माध्यम से वो दोनों पत्थर निकाला गया है, जिसको यूआरएसएल कहते हैं। तो यहाँ जो ऑपरेशन यूरोलॉजी को लेकर हो रहा है, तो आप और किस तरह का ऑपरेशन मतलब जो है यहाँ पे मतलब कितने लोगों को कहाँ तक समस्याओं को निदान करेगा? यहाँ पे किसी को भी किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जैसे किडनी में पत्थर हो सकता है, किडनी में कैंसर हो सकता है, किडनी में मवाद हो सकता है, उसके बाद यूरेटर में पत्थर हो सकता है, यूरेटर में कैंसर हो सकता है, पेशाब के थैली में कैंसर हो सकता है, पेशाब के थैली में पथरी हो सकती है, पेशाब के थैली में गांठ हो सकता है, पेशाब के नली में रुकावट हो सकता है, स्ट्रिक्चर हो सकता है। ये मर्दों में, वयस्क मर्द में और औरत में, दोनों में। साथ में अगर किसी बच्चे को भी पेशाब के थैली में पथरी है या पीडियाट्रिक यूरोलॉजी से कोई भी रिलेटेड समस्या है, वो भी यहाँ पे ऑपरेशन होता है। यहाँ मर्दों के पेशाब की नली जो होती है यूरेथ्रा, उसके सारे प्रकार के ऑपरेशन होते हैं।
जो फीमेल होती हैं जिनका ऑपरेशन के बाद या फिर किसी भी चोट लगने के कारण वीवीएफ बन जाता है, जिसको फिस्टुला कहते हैं, उसका भी यहाँ पे सफल इलाज होता है ऑपरेशन चीरे के माध्यम से भी और लेप्रोस्कोपी माध्यम से भी। तो महिलाओं के सारे पेशाब के रास्ते वीवीएफ जितने भी पथरी हैं सबका ऑपरेशन होता है। बच्चों का जितना भी हाइपोस्पिडियास होता है और पथरी होता है, किडनी का पथरी, यूरेटर पथरी, जितनी भी बच्चों का रिलेटेड, बड़े से रिलेटेड जितने भी होते हैं सारे ऑपरेशन होते हैं। प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, बीपीएच, इन सब का इलाज दूरबीन से होता है। ऐसे जो आपने होते जो मरीज है जी, तो उनको कितने समय में मतलब जो है आराम हो जाता है, मतलब कितने समय में अपने यहाँ रखते हैं? यहाँ पे जैसे किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है तो 2 दिन रखते हैं। ज्यादातर जितने भी मरीज हैं जिनका दूरबीन माध्यम से ऑपरेशन हुआ है उनको 2 से 3 दिन रखा जाता है। तीसरे दिन छुट्टी कर दी जाती है, सारी नली निकाल दी जाती है, बस एक डीजे स्टेंट रहता है जो कि आयुष्मान में 24 दिन के बाद निकाल दिया जाता है। सर जो आपने जी, इस जनपद वासी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके डॉक्टर में क्या क्या कैसे करते हैं? यहाँ पे यूरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, खास या फिर मर्द हो, वयस्क या फिर महिला हो, बच्चे हो, बच्चों में कोई भी मर्द, लड़का हो या लड़की हो, पेशाब से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, सबका यहाँ पे दूरबीन या चीरे के माध्यम से सारा इलाज होता है। तो सर आगामी भविष्य में यूरो से संबंधित नई टेक्नोलॉजी क्या कहलाएंगे? हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी 2-3 टेक्नोलॉजी लाने के लिए अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे लेजर है, हमारे पॉपुलर का जो ब्रांच है बनारस में, वहाँ पे लेजर उपलब्ध है, वहाँ पे लेजर से ऑपरेशन होता है। यहाँ अभी ये भी प्लान है कि यहाँ पे भी लेजर आएगा। फिर उसके बाद हम एक और दूरबीन विधि, जैसे पीसीएनएल होता है, इसमें किडनी में छेद करके पीछे से जाते हैं। एक और विधि होती है आरआईआरएस, जिसमें पेशाब के रास्ते से ही जाते हैं, उसमें कोई चीरा नहीं होता, उसमें भी 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक का स्टोन दूरबीन माध्यम से होता है बिना किसी चीरे के, वो लेजर से होता है। तो वो भी आगामी समय में आने का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वो लाएंगे। पेशेंट का जो टिल टाइम ऑपरेशन होता है उससे क्या होता है, मरीज का टाइम बचता है। जैसे एक ओपन ऑपरेशन होता है तो उसमें समय लगता है, करीब 5 से 6-7 दिन में पेशेंट को आराम होने में और सारी चीज़ें होने में समय लगता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है राइट रेनल प्लस किसी को है, राइट किडनी में किसी को स्टोन है, तो उसका ऑपरेशन हम क्या करते हैं, दूरबीन विधि से करते हैं। वो ऑपरेशन हम करते हैं दूरबीन विधि के द्वारा। उससे क्या होता है, पेशेंट की जो सफरिंग टाइम होती है वो कम लगती है। मरीज 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज होकर अपने घर चला जाता है और मरीज को उस दौरान कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये ऑपरेशन हम दूरबीन विधि से करते हैं। अब यही का आज कार्यशाला है, यूरो का वर्कशॉप है, उसमें आज हमारा करीब 5 से 6 केस हमारे यूरो का अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस केस हमारा चल रहा है। और बहुत सारे जो पेशेंट पथरी से परेशान हैं, जैसे जो पेशेंट को एक्यूट पेन एब्डोमेन हो रहा है, पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में आप कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्जापुर में सारे टीपीए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सारे कवर्ड हैं। उसके बाद हमारे यहाँ ECHS टाई-अप है, आयुष्मान टाई-अप है। उसके साथ साथ हम टीपीए में ऐसा कोई टीपीए नहीं है जो हमारे यहाँ पैनल न हो, हम नवरत्न सारे अब चला रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ECHS जो एक्स आर्मी मैन कार्ड होता है वो भी हमारे यहाँ टाई-अप है। और आयुष्मान कार्ड से हम 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। सर्जरी से लेके आपका जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, आर्थो, नेफ्रो, ये सारी चीज़ें हम आयुष्मान में कवर्ड हैं, जो कि 5 लाख तक हम मुफ्त इलाज करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है आयुष्मान कार्ड से परेशान है, उसको कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्जापुर में निःशुल्क इलाज करा सकता है।